नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो सारा काम हो गया था, फिर मैंने पूजा भी कर लिया, कान्हू से भी मिल लिया और उनसे मिलने के बाद दिन की जो शुरुआत होती है बहुत ही औसम होती है। फिर मैं आ गई थी पेट पूजा की तैयारी करने के लिए और गर्मा गर्म मैंने मैगी बनाया है। तो ये मैगी मैंने अपने लिए नहीं बनाया है। अरे बाबा, उड़ी बाबा, इतना जिसका भाप उड़ के मेरे फ़ोन में लग रहा था कहीं ये फ़ोन गर्म होके फट फुट जाएगा तो फिर अखबार में छप जाएगा। एक मोहतरमा की मौत हो गई। किस लिए? तो मैगी बना रही थी, किचन में थी, फ़ोन हाथ में था गर्म के कारण। तो खैर कोई नहीं, जब होगा तब का तब देखा जाएगा यार। और अभी मैंने मैगी बनाया। मैगी में मैंने मटर, गोभी और गाजर, कैप्सिकम सब कुछ दिया है। इस तरह से बनाती हूँ तो मेरे स्वामी जी खाते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड। और उबाल के कर दे दूँ तो बोलते ये क्या है, ये 2 मिनट वाली मैगी मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। उड़ी बाबा, ज़िंदगी में बहुत समस्या है, कोई समाधान नहीं है। उसके बाद फिर मैंने बनाई अपने लिए एनर्जी ड्रिंक, यानी कि चाय। नहा वहा के आओ, फिर से एक बार चाय पी लो, थोड़ा सा एनर्जी हो, मतलब बूस्ट हो जाते हैं ना, फिर बाकी के काम हो जाता है उसी से। तो मम्मी के लिए बना लिया, अपने लिए बना लिया। तो जब तक वो वापस आएंगे तब तक मेरे को खाना बनाना है। तो मैं यहाँ पे चावल निकाल रही हूँ और आधन मैंने चढ़ा दिया था। एक सिस्टर ने मेरे से बोला था, बहन आपके यहाँ इतना बड़ा पतीला, मतलब हांडी क्यों चढ़ाते हो? तो मैंने बताया था, शायद आप पूरा वीडियो नहीं देखती हो यार। ओहो, कोई बात नहीं, फिर से मैं बोल देती हूँ। मैं इतना बड़ा हांडी इसलिए चढ़ाती हूँ गैस पर, और पानी एकदम पेंदे में रहता है। बोलो क्यों? क्योंकि मैं ना इसको चढ़ा के बस इसको नहीं देखती हूँ, और भी छोटे मोटे काम इधर उधर के करने लग जाती हूँ। और जब ऐसे काम करने लग जाती हूँ ना, तो 2 बार तो मैंने छोटा वाला पतीला चढ़ाया था, उससे ना चावल का जो पानी है ना, वो मेरे को ढूंढते ढूंढते पतीले से बाहर आ गया, जिससे गैस पूरा गंदा हो गया, स्लैब गंदा हो गया और कुछ पानी नीचे भी गिर गया, जिसको माड़ बोलते हैं वो, है ना। उस दिन से मैंने शपथ ली कि अब से मैं इस छोटे वाले पतीले में बिल्कुल भी ना चढ़ाऊँ। अब इतनी बड़ी हांडी चढ़ाऊँगी कि वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए मैं इतने बड़े हांडी में चावल चढ़ाती हूँ। अब आपको बात समझ में आई? मैं किसी पड़ोसी को नहीं खाने पे बुला रही हूँ, बट मैं इसलिए चढ़ाती हूँ क्योंकि मैं इधर उधर के काम करने लग जाती छोटे मोटे से, तब तक ये बनते रहता है इसमें। और खाना डालने से पहले, पहला चावल डालने से पहले हम अन्नपूर्णा जी को प्रणाम करते हैं कि खाना बरोबर बने, घटे नहीं। ये किसके किसके साथ होता है यार? जब ये वीडियो को वॉइस ओवर करो ना तो नींद आने लगती है। पता नहीं अब ये नहीं कौन सी बीमारी है। खैर जो भी हो, वहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया था और यहाँ मैं सब्ज़ी काट रही थी, क्योंकि अब तो फटाफट काम करना है। चाय पी के मैं थोड़ा सा एनर्जी तो मुझे आ ही गई होगी, समझ ही सकते हो जो टी लवर है। और फटाफट यहाँ मैं सब्ज़ी काट ले रही हूँ। गोभी खा खा के पागल से हो गए, और मैं बना बना के देख देख के मैं भी आधी पागल हो गई हूँ। इसलिए ये ले आए थे बीन्स, तो बोले ये बीन्स की, मैंने बोला बीन्स की सब्ज़ी बना लेते हो, और एक और सब्ज़ी और चावल सिर्फ बना के दो। तो मेरे हस्बैंड पूछते यही खाना बना है बस? यानी कि रामू काका के डिश में, और रामू काका को और भी ज़्यादा डिश बनाना पड़ता है, इसलिए रामू काका का जो समय है ना बहुत ज़्यादा लग जाता है किचन में। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, पसंद अपनी अपनी। और ऐसा नहीं है कि खाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही खाएंगे, थोड़ा ही खाएंगे, लेकिन थाली जो है ना पूरी सजी सी होनी चाहिए। कभी तबीयत ख़राब होता है ना, मैं सिर्फ सोची से सब्ज़ी चावल बना दूँ ना तो मुँह टेढ़ा हो जाता है, ये क्या बना दिया तुमने। तो फिर मेरी मम्मी बोलती थोड़ा सा प्याजू छान दो, थोड़ा चिप्स छान दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रामू काका को तो करना पड़ता है। फिर वही करती हूँ मैं,
2-3 प्याज काटो, फिर चिप्स ये क्या बोलते हैं उसको, प्याजू छाँक के दो, फिर पापड़ छाँक के दो, तब थोड़ा सा मुँह जो है ना तो सीधा होता है। चलो ठीक है, मतलब इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है यार, क्या ही बोलूँ। और यहाँ मैं किस टॉपिक पे इतनी गहन चर्चाएँ चल रही थी मुझे नहीं पता, मैं भूल चुकी हूँ। खैर जो भी हो, तो जो कोई चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। हम फिर से बोल दे रहे हैं, इसलिए बीच में ही हम बोल दिए। और यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, देवा रे देवा, हाँ मेरा भाई कहीं बाहर जा रहा था, मेरे को बोला नाश्ता दे दे, फिर मैं जाऊँगा, तो उसको मैंने नाश्ता दिया। और यहाँ मम्मी अपने काम में लीन है, मस्त मेथी निकाल रही है रोज़ के रोज़, पता नहीं क्या। ऐसे ये क्लिप जो है पहले की है, ठीक है, मैंने बनाया नहीं था, बहुत बड़ा हो गया था वीडियो, तो मैंने सोचा चलो ठीक है फिर कभी बनाएंगे। और मम्मी रोज़ वहाँ से उखाड़ के ले आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, बाड़ी में गिर गया है, कोई बात नहीं है, वो फिर से मेथी निकल आएगा। मम्मी का ये रोज़ का ड्यूटी सा बन गया है, रोज़ कबाड़ के लाती है, रोज़ इस तरह से हाथ से मसलती है, इतना मेहनत करती है, भूसी अलग करती है जिसका होता है ना, उसके बाद मेथी अलग करती है, मतलब इतना मम्मी का रोज़ का काम हो गया है। और ये मैंने यूट्यूब पे देख के ऑपरेशन सीखा था, तो कोई मिला नहीं, तो ये मैं मिर्ची का ऑपरेशन कर रही हूँ। माफ़ करना सिस्टर, ये देखो ऐसे चीरा लगाते हैं। मिर्ची मेरा थोपड़े में न पड़े, इसलिए मैं इसको सर से फाड़ दे रही हूँ, नहीं तो कढ़ाई में डालूंगी ना तो उड़ के पड़ेगा। और छोटे छोटे इसलिए नहीं काटा है कि अगर किसी को तीखा लगेगा तो ये उठा के ऐसे ही बाहर कर देगा, तो बस ये सब सोच करके मुझे इस तरह से ऑपरेशन करना पड़ता है। यूट्यूब से सीखा है मैंने, तो कोई मिला नहीं, क्योंकि अभी यूट्यूब का ऑपरेशन का कोई अगर पेशेंट मिलता तब तो मैंने मिर्ची पे ही ट्राई कर दिया है। खैर जो भी हो। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी के लिए मसाला वसाला तैयार कर रही हूँ, भाई को नाश्ता दे दिया था। बीन्स को अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, तो सब्ज़ी तो अच्छी बनी थी। फिर वो आए बोलते बस यही बनाई हो, फिर मैं बाद में क्या बनाई वो आगे वीडियो पे आप देखना। समझ में नहीं आ रहा है मौसम को क्या हो गया है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। ठंड तो जा ही नहीं रही है, गर्मी को आने दे नहीं रही है, ये दोनों आपस में मुक्का मुक्की कर रहे हैं, तो बीच में बरसात आ जा रही है। आज फिर से बारिश थोड़ी बहुत हो गई है, सूर्य देवता हॉलीडे पे चले गए हैं। मम्मी अलग ही स्यापा कर रही है कि ब्लैंकेट क्यों नहीं रखी, ब्लैंकेट क्यों नहीं रखी। अब कैसे रख दूँ, मुझे ठंड लगती है। ब्लैंकेट रख दूँगी तो ओढ़ूँगी क्या। फिर तो एक ही उपाय है, बेडशीट को उठा करके रात में इस कबर्ड के अंदर घुस के सो जाती थी, इसलिए मैं अभी ब्लैंकेट नहीं रख रही हूँ। अब मम्मी भी अपना देखते हुए निकाल लिया है, रजाई वगैरह तो झाड़ झूड़ के बीट पाट के रख दिया है और ब्लैंकेट निकाल ली है। देखो गलती तो ऊपर वाले की बिल्कुल भी नहीं है, गलती नीचे वाले की है। कोई कहता है गर्मी आ जाओ, कोई कहता है बरसात थोड़ा सा हो जाता, कोई कहता है ठंड बेकार ही जा रहा है। बस भगवान को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रखी है। बस भगवान का ये लो, अब तीनों का प्रकोप तुम लोग झेलो, ठीक है। और यहाँ पे देख लो मैं लहसुन घिस रही हूँ, मसाला मैंने पिसा नहीं था क्योंकि मुझे फटाफट बनाना था। क्योंकि देखो 300% तबीयत ठीक रहती है, लेकिन काम कभी भी ख़त्म होता ही नहीं है, तो कभी मन नहीं करता है तो बस ऐसे घिस घास के पीट पाट के मैं बना लेती हूँ। कभी मन हुआ तो बहुत प्यार से मसाला पीसूँगी, सब्जी कटिंग करूँगी। और ये एक ऐसा काम है ना जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, पता नहीं ऐसा चिपक गया है ना ज़िंदगी के साथ, समझ में नहीं आता है। तो ये जो घिसने वाला है, इससे मैं लहसुन भी घिस लेती हूँ और अदरक भी घिसती हूँ, तो उसमें भी मेरे को दिमाग लगाना पड़ता है। पहले मैं लहसुन इसलिए घिसती हूँ कि कभी कोई चाय बनाती हूँ तो उसमें अदरक घिस के देती हूँ ना, तो लहसुन का स्मेल आएगा, इसलिए लहसुन घिसने के बाद मैं उसमें अदरक घिस देती हूँ, फिर धो करके उसको टंग देती हूँ ताकि लहसुन का स्मेल नहीं आए। और यहाँ जो है ना बीन्स मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, कुकर में आलू उबलने दे दिया क्योंकि शॉर्टकट जब मेरे को बनाना पड़ता तो, और मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ। और ऐसे भी आप जो है ना बॉयल आलू का सब्ज़ी बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, फ्राई करके बनाओगे ना तो वो उतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन हाँ बॉयल करके बनाओगे ना तो ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है और सब्ज़ी भी अच्छा लगता है और जल्दी से समय भी बच जाता है। तो ये सब थोड़ा बहुत ट्रिक टिप्स जो है ना हमेशा अपनाना पड़ता है किचन में। ऐसा नहीं गए मुँह उठा करके और बना के धर दिए। टाइम कैसे मैनेज करना है, किसको कैसे बनाना है, किस में कैसा टेस्ट आएगा, ये सब कुछ देखना पड़ता है।
नहीं तो खाना उस दिन कोई खाएगा नहीं मेरे घर में, ऐसा सीन चलता है। तो खैर कोई नहीं, सबके घर का यही सीन होता होगा, मे बी किसी किसी के यहाँ तो ऐसे नहीं होता होगा, किसी किसी के यहाँ होता होगा। मेरे यहाँ तो खैर ऐसा है, पूछ पूछ के खाना बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर बनाने के बाद भी या तो ऑर्डर कर देते हैं और नहीं तो फिर बोलते हैं ये बनाओ फिर खाऊंगा, तब तक मैं बैठा हुआ हूँ। तो वो कायदे वाला काम करने से अच्छा है मैं पूछ ही लेती हूँ ये बना लूँगी क्या, तो बोल देते हैं हाँ बना लेना, फिर ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ मेरी बीन्स फ्राई कर ली थी मैंने, उसका जो प्याज वाज लहसुन कद्दूकस करके रखा था, घिस घास के रखा था, वो सारा डाल दिया था। तो क्योंकि मेरा छोटा वाला जार तो मैंने साफ़, पीसने में तो कोई झंझट है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने नहीं पीसा क्योंकि बड़ा वाला जार है। छोटा वाला जार जो है ना मैंने उसको रख दिया है, वो मैं लहसुन प्याज का नहीं करती हूँ क्योंकि दुर्गा पूजा में और दिवाली में ना अल्पना बनाना होता है ना, तो उसमें मैं भगवान के लिए चावल जो अल्पना के लिए पीसती हूँ ना, इसलिए मैंने उसको गंदा नहीं किया है। कभी कभी मम्मी बोलती भी है कि छोटा वाला जार है उसको यूज़ कर लो। अब मम्मी को कौन समझाए कि मैंने कितना दिमाग लगाया हुआ है। वो मैं पूजा के लिए रख दी हूँ क्योंकि लहसुन प्याज वाला मैं पूजा में यूज़ नहीं करती हूँ। तो छोटा वाला जार ना फिरकी ख़राब हो गया था उसका दाल पीसने में, तो उसको बनवा करके मैंने बोला इसको अलग से ही रख दो क्योंकि इसमें पूजा का जो दाल वगैरह होता है ना वो पीसेंगे, क्योंकि नीचे अल्पना बनाते हैं ना तो उसी से बनाते हैं इसीलिए। तो वो मैंने मम्मी को नहीं दिया था ख़राब करने के लिए। मम्मी बोली अच्छा इसलिए रखी हुई, मैंने कहा हाँ तुम कहाँ से समझोगी। पर यहाँ मैं धनिया पत्ता काट रही थी, अब तो धीरे धीरे धनिया पत्ता आना, तभी तो बहुत आते थे, अब तो आना भी धीरे धीरे बंद सा होने लगा है। खैर कोई नहीं जो भी हो। और यहाँ देखो सब्ज़ी में मैंने भर भर के पानी डाल दिया है, सॉरी लिमिट में डाली है, और सब्ज़ी बन के तैयार है। लेकिन फिर फ़ोन आया क्या बनाई हो, मैंने कहा वो बीन्स की सब्ज़ी और चावल। बोलते इतना से कुछ नहीं होगा, मैंने तो क्या करूँ, तो पत्ते को भी काट डालो। मैंने कहा ठीक है। तो मतलब इतना कुछ करने के बाद भी फिर मेरे को बाद में बनाना पड़ा था, तो फिर वही मैं करने लगी थी। खैर कोई नहीं, इंसान अगर घर के लोग अगर मन से खाते हैं तो शरीर में भी सुनती हूँ लगता है, इसलिए मेरे को जो बोलते हैं मैं कर देती हूँ कि प्यार से खाए जो कि शरीर में लगे, यानी कि 56 भोग खिला दो और मन से नहीं खाए तो शरीर में ना लगे। तो इसलिए जैसा बोलते हैं जिसमें राज़ी हम उसमें राज़ी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और नहीं तो मेरी मम्मी चिड़चिड़ करने लगती है, क्या हुआ 2 गो छाँक दोगी प्याजी तो क्या होगा, 2 गो छाँक दोगी पकौड़ी तो क्या होगा, अरे 2 गो छाँको या 6 गो छाँको या 10 गो छाँको, मेहनत तो करनी पड़ती है ना, कभी कभी शरीर भी अलाउ नहीं करता है। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे और ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सब्ज़ी से तो मेरे घर में कभी कुछ हुआ ही नहीं, या तो दाल बनाओ या तो कुछ और बनाओ। तो यहाँ मैं पत्ता गोभी काटने लगी थी और साथ में इनके फ्रेंड भी आ गए थे, तो उनको भी मैंने प्याज, ये जो पत्ता गोभी का पकौड़ा था ना वो भी दे दिया था और सॉस केचप दे दिया था और ये इनको खाना भी लगा दिया था। तो मैंने पूछा सब्ज़ी कैसी लगी, तो क्या बोलते लगता है बहुत भूखा था ना मैं, इसलिए सब्ज़ी का टेस्ट मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे कम्प्लीमेंट मेरे को देते घुमा करके, मैं अभी उतनी ही शैतान हूँ। मतलब ठीक है कल से अच्छा नहीं लगेगा, बोलते कि मिर्च पाउडर भर भर के डालूँगी, तब पता चलेगा सब्ज़ी का टेस्ट। और यहाँ पे चॉपर तो है जिससे कि काम आसान हो जाए, लेकिन वो है ना कि फिर कौन जाके निकालेगा। तो इसका जो पकौड़ी जो बनाओगे इसलिए इसको बहुत महीन महीन बारीक बारीक काटना पड़ेगा, क्योंकि पत्ता गोभी थोड़ा सा अगर हार्ड हो जाता है ना तो फिर उसका पकौड़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इसका बीच का पार्ट लेंगे ना वाइट वाला तो ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट सा बनता है पकौड़ी। तो वही मैं कर रही थी, उसमें फिर मैंने प्याज डाला था, हरा मिर्च डाला था, धनिया पत्ता डाला था, तब जाके पकौड़ी मैंने बनाया था पत्ता गोभी का। प्याज का नहीं बनाया था, पत्ता गोभी का बोले बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बारीक बारीक काट के उसमें 2 मिर्च, धनिया पत्ता का सिर्फ पत्ता ले रही थी, डंठल नहीं, और 1 प्याज मिलाया था। तो इनके फ्रेंड को भी दिया, वो भी बोले थे बहुत टेस्टी बना है। और उसमें थोड़ा सा ना मैंने ना ये चावल का आटा डाल दिया था बेसन के साथ साथ, इससे क्या होता है पकौड़ी थोड़ी सी क्रिस्पी बनती है। तो बेसन के साथ साथ चावल का थोड़ा सा आटा डाल देंगे ना पिसा हुआ, तो उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनती है पकौड़ी। तो ये सब दिमाग लगाना पड़ता है कैसे क्या करें नहीं करें।
तो ये जब घर आ रहे थे तो मेरे को फ़ोन कर देते, खाना बन गया है क्या? मैंने कहा हाँ बन गया। तो बोलते सुनो ना, ये पत्ता गोभी का ना ये थोड़ा सा पकौड़ी छाँक लो ना। मैंने कहा क्यों? तो मेरा फ्रेंड भी आ रहा है, खाना तो इसलिए खा लिया है लेकिन वो बना दोगी तो मैं भी खा लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये सही नहीं लगता है ना कि ये खा रहे हैं, अगर वो खा कर के भी आए तो बैठे हुए हैं, और चाय का समय तो है नहीं कि चाय और नाश्ता लगा दूँगी। तो यही मैंने पकौड़ी जो बनाया था ना, इसके केचप के साथ दे दिया था ताकि वो भी खा ले और ये भी खा ले। और घर में बाकियों का खाना हो गया था, वो लोग तो सब्ज़ी चावल और चटनियाँ इसी से खा लिए थे। लेकिन इनका है क्या, इनको थोड़ा सा चाहिए, उसके बाद थोड़ा खाएंगे लेकिन हाँ ये सब तो थोड़े से होते हैं ना, कुछ कोई कोई होते हैं ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं जो भी बोलते हो, कि सब कुछ चाहिए प्लेट में, बस एक सब्ज़ी नहीं चाहिए। वही इनके साथ सीन है। और ससुराल में भी मेरा ऐसा ही सीन रहता था, मैं तो पागल सी हो जाती थी, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, मतलब परेशान हो जाती थी यार। मतलब जितनी भी सब्जियां हैं ना सब कुछ बनेगी थोड़ी 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 थोड़ी, और यही थोड़ी थोड़ी के चक्कर में मेरा ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। सुबह 6 बजे के घुसी किचन में मैं 12-1 मतलब 12-1 तो छोड़ ही दो, 2-3 बज जाते थे मुझे ये सब करते करते। नाश्ता कर लिया, अब सब्ज़ी जो बनेगी वो खाने में अलग अलग सी बनेगी, तो पूरा समय मेरा किचन में लग जाता था। अपने लिए थोड़ा सा भी समय नहीं मिल पाता था कि थोड़ा रेस्ट वेस्ट करूँ, थोड़ा सा बेड पे गई नहीं कि फिर चाय शाय झाड़ू वाड़ू का काम हो जाता था। तो यही सब है। ये लोग जो है ना मेरे ससुराल में ना, सबको ये खाने के प्रति बहुत ये हैं, मतलब बनना चाहिए सब कुछ चाहे जैसे बने। तो उसी तरह तो इनके साथ भी वही सीन है, इनको भी चाहिए सब कुछ टेस्टी टेस्टी। और एक सब्ज़ी में तो कभी मेरे ससुराल में भी लोग नहीं खाते हैं, यहाँ पे भी ये नहीं खाते हैं। मेरे पापा जब ऑफिस जाते थे ना, तो मेरा आधा से अधिक काम, मतलब जितना खाना होता था आधा से अधिक मैं बना के रखती थी, क्योंकि वो चावल खा के जाते थे, रोटी खा के नहीं जाते थे। शाम को 5 बजे आते थे तो चावल वावल सब बना के रखते थे। तो वही बोलते थे कि तुम जब से आई हो ना तब मैं भरपेट खाना खाता हूँ, नहीं तो कभी कुछ खाता, तो कभी चावल बनती थी तो सब्ज़ी नहीं, कभी सब्ज़ी बनती तो चावल नहीं। और चलो अच्छा लगा कि कभी ससुराल पक्ष वाले तारीफ़ कर रहे हो, और क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने बना लिया था सब्ज़ी वगैरह, सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर बर्तन इसी कढ़ाई में धो के मैं इसी में प्याज, जो वो पकौड़ा बना रही थी, क्योंकि और कढ़ाई गंदा करूँगी तो धोना तो मुझे ही पड़ेगा, तो काइंस वाला काम क्यों करना। तो इसीलिए मैं धो के उसी कढ़ाई में यूज़ कर लेती हूँ। और एक कढ़ाई तो ऐसी ही जल गई है ना, पता नहीं साफ़ ही नहीं होती है, झूना क्या बोलते हैं उससे, इतना रगड़ती मम्मी, मैं भी रगड़ती हूँ फिर भी नहीं जाता उससे, पता नहीं कैसी अजीब सी तरह से जल गई है। तो मम्मी को मैंने बोला, लगता है ना आपको ठग लिया, ये ना एल्युमिनियम है ही नहीं कुछ और ही दे दिया भाई साहब। तो खैर कोई नहीं। तो देखो बचपन से ये लोग खाते वाते आए ना, तो इसलिए इन लोगों को ये सब ज़्यादा पसंद है। तो अब वही आदत सी हो गई है मेरी, और इसलिए मुझे किचन में ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि बोलते नहीं इतना देर तक तुम करती क्या हो। ओ भाई कभी रह के तो देखो, पता चलेगा मैं करती क्या हूँ। खैर कोई बात नहीं। तो ये आ गए थे तो फिर मैं छानना शुरू कर दी थी, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा होने पे अच्छा बिल्कुल भी, जो भी प्याजू बनाओ, पकौड़ा बनाओ, गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो जब ये आए थे ना तब मैं छानना शुरू की थी, और पहला जो छाना था ना वो उनके फ्रेंड को दे दिया था केचप के साथ, तब तक वो खा रहे थे। फिर मैंने इनका खाना लगा दिया था, क्योंकि ठंडी ठंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ना। तो फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।